हेलो दोस्तों, आर के क्राइम अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो सुन के आपकी आंखों में पानी तो ज़रूर आ जाएगा। आजकल ना कई तरह के अपराध हो जाते हैं और उन अपराध को हम ऐसे ही अपनी आंखों के सामने होते देखते हैं, मगर कभी कभी हम मजबूर होते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इंसान है, इंसानियत है, तो वहाँ से मुंह मोड़ के जाना नहीं चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से कोई उपाय सोचना चाहिए जिससे हमें भी तकलीफ़ ना हो और सामने वाले की भी मदद हो जाए। आज की ये सच्ची घटना लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस की है। तारीख 8 अक्टूबर 2021 की ये सच्ची घटना है। लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी इलाके के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। जैसे ही इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है, ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। तभी अचानक 8 बदमाश इस ट्रेन में चढ़ते हैं। वो स्लीपर कोच के D2 डिब्बा रहता है जिसमें ये 8 बदमाश चढ़ते हैं। पहले तो किसी को भी भनक नहीं लगी कि ये बदमाश है या ये कोई साधारण यात्री हैं। ट्रेन जैसे जैसे अपने मंजिल की ओर पहुंचती है, वैसे वैसे उसमें से यात्री की संख्या भी कम होती चली जाती है। ये ट्रेन लखनऊ से तो खचाखच भरा था, लेकिन यहाँ तक आते आते इसमें ज़्यादा यात्री नहीं थे। इस बोगी में बस लगभग 15 से 16 यात्री ही यात्रा कर रहे थे। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलनी शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए। बदमाशों के पास हथियार देख ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए। तभी बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनका विरोध कर सके। सभी ने अपनी कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे मोबाइल, गहने, रुपये, जो भी था उन लोगों के पास। बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दे दिया तो वो अगले स्टेशन के आने का इंतज़ार करने लगे ताकि वो ट्रेन से उतर जाए। लेकिन अगले स्टेशन को आने में अभी वक्त था। जो उन लोगों ने सब अपने सामान कब्जे किए थे, वो सब लेकर बस अब उन्हें अगले स्टेशन का इंतज़ार था। वो आता जैसे ये लोग वहाँ से निकल जाते। मगर उन 8 बदमाश में से एक बदमाश की नज़र डिब्बे में बैठी 20 साल की विवाहित महिला पर पड़ी, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो दोनों अपने मंजिल तक जा रहे थे। वो बदमाश उसे देखते ही गंदे इशारे करने लगा। पहले तो विवाहित महिला उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर देती है। लेकिन विवाहित महिला को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब विवाहित महिला ने बदमाश को गंदे इशारे करने के लिए उसका विरोध करती है, तो वो बदमाश गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में विवाहित महिला का हाथ पकड़ा और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। ये सब देखते ही बाकी बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। महिला के पति को ये सब देख गुस्सा आ गया, तो वो भी उनका विरोध करने लगा। इससे बदमाश और ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को ही 8 बदमाशों ने मिलकर पीटते हैं। पति को पीटने के बाद बदमाशों ने मिलकर फिर महिला के साथ एक एक करके रेप करना शुरू कर देते हैं। पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी मदद कर सके। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन के अंदर 15 से 16 लोग हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो बदमाश उन सभी के कनपटी पर गन पॉइंट किए हुए थे। अब ऐसी मुश्किल में वो सब करे तो क्या करे, क्योंकि उन लोगों ने उनके मोबाइल पहले ही छीन लिए थे और ट्रेन के पास भी बदमाश खड़े थे। किसी को कोई आइडिया कुछ नहीं सूझ रहा था, क्या करे, कोई मौका भी नहीं मिल रहा था। ट्रेन चलती रही और उस औरत के साथ ये 8 बदमाश बारी बारी से उसका बलात्कार करते रहे। महिला चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। उसके पति के सामने ही ये सब होता रहा और उसका पति रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, उन लोगों के आगे हाथ जोड़ता रहा कि छोड़ दो मेरी पत्नी को। मगर बदमाशों को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। लगभग 18 से 20 किलोमीटर रास्ता तय होने के बाद स्टेशन आता है कसारा। कसारा रेलवे स्टेशन जैसे आता है, ट्रेन वहाँ पर रुक जाती है
और आठों बदमाश सभी यात्रियों को गन पॉइंट पर रख लेते हैं और सभी से ये बोल देते हैं, अगर किसी ने भी चिल्लाने की या ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो आप सब जान से मारे जाएंगे। 2 मिनट किसी तरह कटता है। ट्रेन चलने की आवाज़ करती है। अब ये यहाँ से अपने रफ्तार पर फिर से चलेगी, लेकिन इसी बीच इन 15 से 16 यात्रियों में से एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद जीआरपी के जवान को इशारा करके कहा कि वे लोग खतरे में हैं। जवान भी यात्री का इशारा समझ गया। जैसे ही जीआरपी का जवान यात्री के पास आया, उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचाओ, हमारी जान खतरे में है। अभी तक बदमाश ट्रेन से उतरे नहीं थे, वो बस सही समय का इंतजार ही कर रहे थे। तभी जवान ने जीआरपी के अन्य जवानों को इसकी सूचना दी। बिना मौका गंवाए सभी जवान ट्रेन के उस डिब्बे में चढ़ गए। जवानों को इस तरह डिब्बे में चढ़ता देख 4 बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्रियों ने सारी घटना बताई, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने विवाहित महिला और उसके पति को सबसे पहले उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिर बाद में पुलिस ने पीड़िता और उसके पति के बयान लिए। गिरफ्तार 4 बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी के बचे 4 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस केस की जांच जीआरपी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम से कराई गई थी और उन 8 बदमाशों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी हुई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये स्टोरी सुनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप सब जहाँ भी रहें सतर्क रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद से किसी का बहुत बड़ा भला हो सकता है। हमें आप सभी की मदद की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।